फ्रेंड्स, आज इस वाली वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं शिया वर्सेस सुन्नी कंपैरिजन। जी हाँ गाइस, शियों की कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट हिस्ट्री और मिस्ट्री, और सुन्नियों की भी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट हिस्ट्री, मिस्ट्री और बिलीव्स, तकरीबन हर एक चीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Sunni and Shia Muslims are two main groups within Islam, but they both believe in the same God, follow the same Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Holy Quran. The differences between them started over 1400 years ago, right after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The main disagreement was about which should lead the Muslim community. जी हाँ गाइस, शिया और सुन्नी ये दोनों कम्युनिटी के जो यानी ग्रुप्स है ये मुस्लिम्स ही है। नो डाउट कि ये मुस्लिम्स है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और कुरान को भी फॉलो करते हैं। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से ये दोनों ग्रुप्स डिवाइड हो गए और अब ये दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ भी है। जी हाँ गाइस, सख्त खिलाफ होने के साथ साथ ये दोनों इस्लाम के जो रास्ते हैं ना उससे हल्के फुल्के से भटक भी चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उल्मा वगैरह इनको मुस्लिम्स कैटेगरी में शुमार भी नहीं करते। वो कहते हैं ये इस्लाम से खारिज है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हमने शिया और सुन्नी की इंट्रोडक्शन पे बात कर ली। अब वन ग्रुप बिलीव दैट आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लोज फ्रेंड अबू बकर शुड बी द लीडर ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा था कि शिया और सुन्नी के कुछ डिफरेंसेस इस बात पे हुए थे लीडरशिप के मामले में कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका लीडर कौन है। अब गाइस, अब जो सुन्नी है ना, सुन्नी ये बिलीव करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अच्छे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करना चाहिए था और आगे ये जो नस्ल वगैरह थी वो चेंज हो सकती थी। बट जो शिया कम्युनिटी के पीपल है वो यही बिलीव करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को ही आगे इस्लाम को लीड करना चाहिए था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल या फिर सन इन लॉज वगैरह को ही आगे इस्लाम को बढ़ाना चाहिए था, लीड करना चाहिए था। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान बड़ा हैवी किस्म का डिस्प्यूट बन चुका था, यानी लड़ाई झगड़ा बन चुका था। अब जो बिलीव करते हैं कि आप वसल्लम की ही नस्ल से चलते हैं आना चाहिए लीडरशिप को, तो वो शियाज है, और जो बिलीव करते हैं कि आप वसल्लम की लीडरशिप नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, तो वो है सुन्नीस। तो ये था इनका मेन कंपैरिजन। गाइस, बेशक सुन्नीस और जो शिया लोग हैं उनके एक दूसरे से डिफरेंट रिलेशनशिप्स नहीं है, यानी उनके एक दूसरे से डिफरेंट डिस्प्यूट्स है, बट डिफरेंट लड़ाई झगड़ों के होने के साथ साथ कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ भी है जो कि दोनों के अंदर पाई जाती है और जो कि इस्लाम से रिलेट भी करती है। सो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि कुछ इनके अगर दरमियान इनकी सिमिलैरिटीज़ वगैरह भी है तो कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। गाइस, डिफरेंसेस कैसे, आप लोगों के भी जहन में इस सवाल उठ रहा होगा कि हाँ चलो समझ आती है कि डिफरेंसेस कैसे। तो सबसे बड़े डिफरेंस की तो हमने बात कर ली। दे बोथ बिलीव इन वन गॉड, ये इनकी सिमिलैरिटीज़ बता रहा हूँ, यानी डिफरेंसेस भी साथ साथ है बट सिमिलैरिटीज़ भी कुछ शेयर करते हैं और कुछ ऐसे बिलीव्स है जो ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि दे बोथ बिलीव इन वन गॉड अल्लाह, in the Prophet sallallahu alaihi wasallam as final messenger, and in the Quran as the holy book. They both pray, fast during Ramadan, give charity, and perform the pilgrimage to Makkah. However, their praying methods are different. Guys, अब शिया और सुन्नी, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, दोनों हैं मुस्लिम्स कम्युनिटी के ही लोग और मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, बट इनके दरमियान कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो कि इनको अलहदा कर देते हैं। अब डिफरेंसेस कैसे गाइस, ये रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, अल्लाह को फॉलो भी करते हैं, बट इनकी जो वर्शिप है ना, ये सारी वर्शिप इसके अंदर ये इस्लाम से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करते, यानी इस्लाम से ये डिफरेंट होते जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद ख़ास तौर पर इनके दरमियान डिवीज़न हो गई थी और ये अब प्रॉपरली सेपरेट भी हैं। Their prayer methods might differ slightly. For example, Shia Muslims may use a small clay tablet while praying and may combine some prayers times, while Sunni usually pray 5 times a separate.
जी हाँ, गाइस अब जो शिया लोग हैं वो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो नमाज़ पढ़ते वक़्त कुछ काफ़ी ज़्यादा जैसे फ़जर की भी साथ पढ़ दी, ज़ोहर की भी साथ पढ़ दी, असर की भी साथ पढ़ दी, मगरिब की भी साथ पढ़ दी, ईशा की भी साथ पढ़ दी। वो पाँचों नमाज़ें एक साथ पढ़ के कहेंगे हमने तो ना पाँचों नमाज़ें पढ़ ली। हालाँकि इस्लाम ने बताया कि पाँचों नमाज़ों का टाइम सेपरेट है और इनको सेपरेट पढ़ना ही अच्छा है। बट शिया लोग क्या करते हैं वो नमाज़ों को कंबाइन कर देते हैं अक्सर, सारे शिया लोग नहीं कुछ-कुछ। और जो शिया लोग हैं जब वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो वो एक क्ले सी होती है, क्ले को रखते हैं और उसके ऊपर अपना सर लगाते हैं सजदे के वक़्त और उसके ऊपर सजदा करते हैं। क्या पता ये शिर्क भी होता हो इसलिए कुछ लोग इनको इस्लाम में नहीं इंक्लूड करते। और अब जो सुन्नी लोग हैं वो ये बात सच है कि सुन्नी लोग इस्लाम को फ़ॉलो करते हुए 5 टाइम की प्रेयर पढ़ते हैं और सेपरेट टाइम्स पे। सो गाइस हम लोगों ने इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी बात की और इनकी जो वर्शिप का अंदाज़ है उसमें कुछ ये इस्लाम से रिलेट करते हैं और कुछ ये इस्लाम से रिलेट नहीं करते। जी हाँ, गाइस अब हम बात करते हैं इनके दरमियान सबसे मेजर, सबसे बड़ा और सबसे देखने वाला डिफरेंस के बारे में। One major difference is how each group remembers the death of Imam Hussein, the Prophet grandson. He was killed in a tragic battle in Karbala, which is very important for Shia Muslims and is remembered with mourning and the day of Ashura. जी हाँ, गाइस जो शिया के लोग हैं वो इमाम हुसैन की जो डेथ है उसको एज अ करबला मानते हैं और करबला के दरमियान जो वाक़या हुआ था उसमें जैसे कि मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है और आप वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। इस इंसिडेंट को वो अशुरा की सुबह सुबह याद करते हैं और गम मनाते हैं और उसके अलावा शिया लोग मातम भी करते हैं। मातम यानी अपने आप को मारना, क्योंकि शिया की कम्युनिटी से ही कुछ लोग बिलोंग करते थे जिन्होंने इमाम हुसैन को करबला की जंग में शहीद किया था। और सुन्नी जो लोग हैं वो सुन्नी also respect Imam Hussein but do not observe Ashura in the same way. Another difference is religious leadership. Sunnis follow different schools of Islamic law while Shias follow teachings and passed down through the family of the prophets, especially the 12 Imams. Guys, अब जो शिया लोग हैं वो अशूरा की सुबह सुबह गम मनाते हैं, दुख मनाते हैं और मातम करते हैं। बल्कि और जो सुन्नी लोग हैं वो दुख में नहीं मनाते हैं, दुख मनाते हैं, गम मनाते हैं, बट वो अपने आप को मारते नहीं है क्योंकि मारना इस्लाम में सख्त गुनाह है, सरी गुनाह है। और सुन्नी लोग सिर्फ इमाम हुसैन का गम मनाते हैं डे ऑफ अशूरा की, ना कि वो मातम करते हैं। ये इनका एक मेजर डिफरेंस भी है कि ये इमाम हुसैन की डेथ को कैसे मनाते हैं। Up. Another difference is religious leadership. Sunnis follow different schools of Islamic law, while Shia follow different teachings passed down through the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially the 12 Imams. गाइस अब जो सुन्नी है वो डिफरेंट इस्लामिक के जो स्कूल्स है, इस्लाम के जो लॉज है वो उन्हें फॉलो करते हैं जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी हमें बताया है। और जो लोग शिया है ना शिया, अब शिया लोग क्या करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 नस्लों के ही रूल्स और लॉज वगैरह फॉलो करते हैं जिसके अंदर इमाम हुसैन और इमाम हसन वगैरह भी आते हैं। ये गाइस इनका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं डिफरेंस है कि डिफरेंस की लिस्ट में आता है कि जो सुन्नी लोग हैं वो जितनी भी इस्लाम की टीचिंग्स हैं उन पे बिलीव करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। बट जो शिया लोग हैं उनका बिलीफ थोड़ा सा अलग है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 नस्लों तक को ही फॉलो करते हैं और उन्हीं के इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक लॉज वगैरह को फॉलो करते हैं। जी हाँ, तो गाइस ये भी इनका एक मेन डिफरेंस था। गाइस अब हमने सुन्नी और शिया का एक कंप्लीट कंपैरिजन कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी। गाइस अब ये जो इनके डिफरेंसेस है और इस्लाम से खारिज होने के कुछ दावे हैं ये बात आपको क्लियर करते हैं कि ये इस्लाम से अब दूर होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से खारिज होते जा रहे हैं। Despite these differences, it's very important to understand that both Sunni and Shia are Muslims. They are part of the same faith and same global Muslim community or Ummah. Sadly, some political conflicts and misunderstandings have caused tensions between them in some parts of the world, but in many countries, Sunnis and Shias live together peacefully, pray side by side, and even intermarry. Islam teaches unity, and the Quran says, hold firmly to the rope of Allah altogether and do not be divided. So instead of focusing on divisions, Muslims should come together, understand each other, and respect one another. जी हाँ गाइस
तो हमने बात की कि सुन्नी और शिया के कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी है जिसकी वजह से अब गाइस सुन्नी और शिया के कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो ये हमें क्लेरिफाई करते हैं कि ये दोनों रिलीजन जो दोनों ग्रुप्स है वो आपस इस्लाम के ही पार्ट्स हैं। बट इनके कुछ अब ऐसे नए नए रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज आ चुके हैं जो अब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये इस्लाम से आहिस्ता आहिस्ता खारिज होते जा रहे हैं और शियास जो लोग हैं वो तो तकरीबन खारिज हो चुके हैं बट सुन्नीस आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। गाइस अब जो इनकी ये डिविजन्स वगैरह है ये इस्लाम ने बिल्कुल मना की थी कि इस्लाम की जो कम्युनिटी है उसमें आपस में लड़ाइयाँ वगैरह ना हो, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और कुरान के वर्सेस है कि जैसे होल्ड फर्मली टू द रोप ऑफ अल्लाह ऑल टुगेदर एंड डू नॉट बी डिवाइडेड। इस्लाम हमें ये क्लियरली बताता है कि आपस में अपने रिश्तों को ना तोड़ो, यूनिट रोके रहो, छोटा बड़े की रिस्पेक्ट करे, बड़ा छोटे की रिस्पेक्ट करे और जो कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स वगैरह वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, ना कि वो लड़ाइयाँ करें। अब क्योंकि ये सुन्नी और शिया आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो उससे ये भी साफ ज़ाहिर होता है कि ये इस्लाम की यानी जो अल्लाह ताला ने कुरान में बात फरमाई है उसके ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरीह गुनाह है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अंडरस्टैंड हो रही होगी। गाइस अब शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी के दरमियान कुछ ऐसे पॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह मौजूद है जो इन दोनों को डिवाइड करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है। आप जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में भी अगर कोई लोग शिया और सुन्नी वगैरह रह रहे हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इस्लाम को लेकर वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये बात उनको इस्लाम से भी खारिज करती है। और अब इस वीडियो को हम इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और यूनिट होकर रहना चाहिए। और सुन्नी और शिया की जो कम्युनिटी है अगर कोई मुझे देख रहा है तो उनको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हम कम्युनिटीज़ वगैरह जो डिवीजन वगैरह होती है। अब हमने बात कर ली कि आज इस वाली वीडियो में हमने बात की कि सुन्नी और शिया कौन होते हैं, उनकी कंप्लीट डिफरेंस डिटेल्स और हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस्लाम से खारिज है। अब हम कुछ ऐसे स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं जो कि सुन्नी है और कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो कि शिया हैं। गाइस अब हम बात करते हैं टॉप 5 फेमस सुन्नी स्कॉलर्स के बारे में। क्लासिकल स्कॉलर्स नंबर 1 है इमाम अबू हनीफा जो कि 699 से लेके 767 सी तक जिंदा रहे। उसके बाद है इमाम मलिक इब्ने अनस, ये 711 से लेके 795 सी तक जिंदा रहे। इसके बाद है इमाम अल शाफी जो कि 767 से लेके 820 सी तक जिंदा रहे। उसके बाद है इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो कि 780 से लेके 855 सी तक जिंदा रहे। और उसके बाद है इमाम अल गज़ाली जो कि 1058 से लेके 1111 सी तक जिंदा रहे। तो ये थे टॉप 5 फेमस सुन्नी स्कॉलर्स। अब हम बात करते हैं टॉप 5 शिया स्कॉलर्स। अब जो टॉप 5 शिया स्कॉलर्स हैं उनकी जो टॉप की लिस्ट है उसमें आते हैं शेख अल मुफी जो कि 948 से लेके 1022 सी तक रहे। उसके बाद आते हैं अल्लामा अल हिली 1250 से लेके 1325 सी तक के आए। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे शिया के फेमस स्कॉलर आते हैं वो है शेख अल तुसी जो कि 995 से लेकर 1067 सी तक रहे। और उसके बाद जो फोर्थ फेमस शिया स्कॉलर है वो थे आयतुल्लाह रहुल्ला खुमैनी। गाइस जो फिफ्थ फेमस शिया स्कॉलर है वो आयतुल्लाह सईद अली खमीनी। गाइस ये जो शिया स्कॉलर्स हैं इनके मोस्टली जो नेम है उनमें आयतुल्लाह इंक्लूड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो का हम इधर ही इख्तिताम करते हैं। आज इस वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कंपैरिजन की बात कर ली। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।